भरोसा नहीं है कि वो भैया हमारा कभी ऐसे नहीं कर सकते, वो दोनों कभी नहीं कर सकते, हम दोनों को बहुत अच्छे से जानते आप सोनम को भी जानते हैं? हैं। उनको बताया तो सिर्फ उनसे एक ही बार मिले, वो उनको बस एक बार के हिसाब से जानते हैं, बाकी हम उनको नहीं जानते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, हम बार बार बोलते कि कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। आप मिले थे सोनम से, कभी बात होती थी सोनम की, राज कुशवाहा की? नहीं, बस उनका फोन आता था ना, उनका फोन आता था तो यही बात होती थी कि बेटा गाड़ी भरवानी है, टाइम हो गया है और इसको ऑफिस आने का टाइम हो गया, बस इतनी बात होती थी। अच्छा, राज कितने कहाँ तक पढ़े हैं? 10th में थे भैया, तब मेरे पापा को ऐसा हो गया और उसके बाद वो 2 साल तक 3 साल तक कपड़ा मार्केट में काम करते थे। सुबह 8 बजे जाते थे, 10 बजे, रात को 8 बजे आते थे। 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की मतलब? नहीं भैया ने उसके बाद पढ़ाई नहीं करी। दोस्त वगैरह उनके? उनके दोस्त थे बस बड़े वाले, मतलब विक्की भैया और इनको पुलिस ने पकड़ा? हाँ, और स्कूल के जो दोस्त थे, बस ऐसे दोस्त तो होंगे उनके। बस अंकल आप हमारे भैया को बचा लो प्लीज। पुलिस कह रही है कि वो उन्होंने साजिश रची पूरी और फिर मर्डर। पुलिस गलत बोल रही, पुलिस कुछ भी अपने आप को बचाने के लिए वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगे तो वो किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। और अगर उससे कुछ किया होता, हमारे साथ रहता तो हम जानते तो कि वो कुछ कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी आपके भाई से, क्या बात हुई? 6 बजे बात हुई थी, परसों 6 बजे बताया तो परसों 6 बजे आया था। उसके बाद उसने नहाया धोया, कपड़े पहने, मंदिर जाना था, उसने बोला मैं नया कपड़े पहनूंगा, तो उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने, बोला मम्मी धुले हुए, तो मम्मी ने बोला हाँ। मम्मी ने बोला बेटा कुछ खा ले, तो बोलता नहीं मम्मी मेरा मन नहीं है अभी। अभी अभी नहीं खाऊंगा। उसके बाद फिर वो चला गया, तो मम्मी ने फिर उसको 7 बजे फोन किया, बेटा तू गया हुआ है, तो उसने बताया कि मम्मी मैं नहीं गया, शाम ज्यादा हो गई थी, इसकी वजह से मैं यहीं रुक गया, देर हो जाती आता तो वहां से। फिर मम्मी ने उसको 11 बजे फिर फोन किया, 11 बजे बात हुई तो विशाल भैया भी वहीं पे थे, बड़े वाले भैया उनके, विशाल भैया के, वो भी वहीं पे थे घर पे नंदबाग में। और मम्मी पापा जो एक दिन पहले शादी में गए हुए थे, एक दिन पहले शादी में गए हुए थे। फिर उसके बाद रात को हमारी कोई बात नहीं, फिर सुबह सुबह हमको पता चला, उनने फोन किया कि रात से बात करो, तो हम बार बार फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बोल रहे फोन आया? दुर्गेश भैया का, जो उनके ऑफिस में कोई और काम करते हैं। फिर गोविंद भैया को फोन, वो बोल रहे थे कि गोविंद भैया का फोन आ रहा है लगातार, उनको अर्जेंट बात करनी है रात से। तो भैया का फोन नहीं लग रहा था, विक्की भैया का भी नहीं लग रहा था, उनके दोस्तों को लगाया, वो लोग उठा नहीं रहे थे। ऐसे टाइम पे कोई फोन नहीं उठाता, कोई फोन नहीं उठा रहा था। अब ये देखिए, अम्मा जी भी बदहवास हैं, परेशान हैं। राज की माता जी हैं, 20 साल का आपका बेटा, और जो आरोप लग रहे हैं अम्मा जी। झूठ है भाई, अब भी कोई आ जाएगा मेरा आपकी कब बात हुई थी आपकी? अरे मैं घर से तो मेरा बच्चा गया 6 बजे घर से गया। मैंने बोला भैया कि खाना खा ले, तो बोलते मम्मी खाना नहीं खाऊंगा, मैं तब बुखार है, खूब सर्दी, मेरा शरीर तप रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा मम्मी, मैं मंदिर जा रहा हूँ। आपके पति की डेथ के बाद से घर का खर्चा वही चला रहा? वही चला भैया, वही सब कर रहा था। रात भर कपड़ा मार्केट में, दिन भर में कपड़ा मार्केट में काम करता था ना, रात में खाना खा के न्यूज़पेपर में जाता था, रात भर पेपर डालता था, सोता नहीं था। जब सूख गया, आप देखा इतना कमजोर, जब से सब, जब से पूरी जिम्मेदारी हुई, उसके अलावा मैं